अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आमिर सुहेल यूट्यूब चैनल। एज प्रॉमिस्ड मैंने ये कहा था कल के आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं जिस टॉपिक के ऊपर वो ये है कि हम लोग क्यों ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उसके बाद इतना अरसा हो गया हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाए। देखें, इसमें मसला ये है कि एक तो आपका सिस्टम और उसके बाद जो है वो आप प्लेयर्स को जो है वो तैयार नहीं कर पा रहे। पहले आपका सिस्टम अच्छा होता था, आप जाके वहाँ पे फाइट करते थे, ठीक है आप सीरीज नहीं जीत सके, लेकिन इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस आपके लिए आती नहीं थी और उसके बाद 92 के बाद आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। वो भी आप ये कह सकते हैं सिस्टम की खराबी है। जब मैं सिस्टम की खराबी की बात कर रहा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि पिछले दिनों आपके पास कितने फास्ट बॉलर्स आए। एहसानुल्लाह, धानी, नसीम, हसनैन, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, लेकिन अभी तक आपका कोई बॉलर जो है अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके गया कि वो सिंगल हैंडेडली जो है बड़ी टीमों के खिलाफ वो मैच जीत पाए। और उसकी यही वजह है कि आप देखें धोनी और ये सारे फास्ट बॉलर, आप वसीम जूनियर, इनको सैरे करवाए जा रहे हैं, आप खिला नहीं रहे। क्या अच्छा ना होता कि आप इनको फर्स्ट क्लास का एक पूरा सीजन खिलाते, इनकी परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करते, इनकी जो टेक्निक या एक्शंस में जहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है वो कर पाते, नहीं किया। इसलिए आप अपने प्लेयर तैयार नहीं कर पाते कि बड़ी टीमों के खिलाफ जाके मुकाबला करें। साउथ अफ्रीका में भी आप जो है वो अभी तक सीरीज जीत नहीं पाए, बराबर आपने की लेकिन जीत नहीं पाते। और उसकी वजह यही है कि आप ये सोचते ही नहीं है कि भाई अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके तो उनकी क्या वजूहत है, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में जाके नहीं जीत पाते उनकी क्या वजूहत है। हम क्या करते हैं, कोई नया चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी की जो है वो पॉलिसीज लेके आ जाता है, दूसरा आता है वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आ जाता है, फिर आपका एक बहुत बड़ा रफड़ पड़ा रहा बड़े अरसे से कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी किस तरह चाहिए, डिपार्टमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप जो है वो क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए। देखिए क्वालिटी क्रिकेट तब होगी जब कंपटीशन इक्वलाइज होगा, जब टीमें जो हैं जो आपस में मुकाबला कर रही हैं उनमें प्लेयर बड़े ज़बरदस्त होंगे, जो टेक्निकली इक्विप्ड होंगे, गेम अवेयरनेस होगी और उसके बाद जो एनवायरनमेंट है वो कंपेटिटिव होगी और उसके साथ साथ जो पिचेस हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप देखें जब आपकी सीमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती थी तो आपके जो बैटर्स थे वो पेस और बाउंस को बड़े बड़े अच्छे तरीके से खेलते थे। आपको याद होगा जब वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है पीक पे थी तो पाकिस्तान की एक ऐसी टीम थी जो उनको जो है वो कंपटीशन कॉन्टेस्ट देखती थी, उनका मुकाबला करती थी। ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक है आप नहीं जीत पाए लेकिन आप मुकाबला करते थे, आपके बैटर्स वहाँ पे जाके स्कोर करते थे। आप 80s और 90s की जब बात करते हैं तो उस वक्त वन और टेस्ट मैच आप जीतते थे लेकिन बैटर्स आपके बड़े अच्छे बॉल करते थे। चूंकि आपके पास फास्ट बॉलिंग इतनी आला नहीं थी जिसकी वजह से आप स्ट्रगल करते थे तो वो जो बैलेंस है वो आउट हो जाता था। फिर आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी होनी शुरू हुई तो आपने 95 की सीरीज में बहुत तगड़ा मुकाबला किया और ऑलमोस्ट आप जीतने की पोजीशन में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होबार्ट टेस्ट में आप जो है वो अच्छा मौका गवा बैठे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको थ्रैश करने की ज़रूरत है, आपको बैठने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके मुकाबला दें। उसके लिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपको प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपकी जो प्लेयर की जो ओवर कमिटमेंट है ऑन द फ्रंट फुट उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। प्लेयरों को ये बताना पड़ेगा कि बैक फुट के ऊपर खेलने से आपको बहुत स्ट्रोक है, फ्रंट फुट के ऊपर आप ड्राइव मार लेंगे
या स्लॉग स्वीप मार लेंगे, यही शॉट है ना। ड्राइव, एड़ी तिरछी शॉट है। बैकफुट के ऊपर आपके पास बड़ी ऑप्शन है, हजारों ऑप्शंस है आपके पास स्कोर करने की। और बैकफुट पे खेलने से आप जो है वर्नरेबल भी नहीं होते। हाँ, आपको फ्रंट फुट पे खेलना आना चाहिए। आप फ्रंट फुट पे तब आएंगे जब आप फोर्स्ड हैं फ्रंट फुट के ऊपर आने के लिए। हर गेम फ्रंट फुट पे नहीं खेला जाता है, जिसकी वजह से आप जाके फंसते हैं वहां पे। उसके बाद जो बॉलर्स की लाइनर लेंथ है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हाँ, पर्थ में चूंकि खास था, आपको थोड़ा सा आगे गेन करने की जरूरत थी। अदरवाइज जहां पे ऑस्ट्रेलिया में आप आके आपने इनटू द पिच बॉल करना और बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना, जहां पे आप बैट्समैन को अलाउ नहीं करते कि बैकफुट पे पंच करे या उसी गेंद को पुल मार ले। आपने ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसके ऊपर बैट्समैनों को जो है वो प्रॉब्लम आए। हम जो है उसी तरीके से जाके बॉल करते हैं विदाउट एनी एडजस्टमेंट, इसीलिए आपको जाके वहां पे एज ए बॉलर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि आप ये जो टर्फ पिचेस बनी हुई हैं, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टर्फ के ऊपर भी खेलने की, लेकिन ज्यादातर आपकी प्रैक्टिस। और दूसरी चीज है, अगर हम लोग दोबारा से सीमेंट की तरफ आ जाएं और सीमेंट को जमीन से थोड़ा सा नीचे बनाएं ताकि बॉलर की थोड़ी सी ऊपर हाइट से बॉल करें तो गेंद बाउंस भी होगा। जरूरी नहीं कि आप हर जो पिच है उसको चिप्स वाली पिच बनाएं। दो सेट ऑफ पिचेस बना सकते हैं, एक थोड़ी सी खुरदरी जहां पे गेंद स्पिन भी होगा, जहां पे गेंद रिवर्स होने का भी चांस है, और चिप्स वाली विकेट जिसके ऊपर गेंद निकलेगा। अगर हम लोग इस तरह प्रैक्टिस करवाएंगे अपने प्लेयर्स को तो उनको आइडिया होगा कि बाउंसी पिचेस के ऊपर क्या करना है एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर। और जब मैं खुरदरी पिच की बात करूं, वहां पे गेंद होगा स्पिन, वहां पे स्पिन के साथ बाउंस भी होगा। और आपके लिए जो है आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी एबिलिटी को होन कर सकते हो और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हो सकते हो। सीमेंट और टर्फ, इसको आपने किसी तरीके से दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करना। देखिए, टर्फ पिचेस जो है वो मेंटेनेंस मांगती है, उसके ऊपर खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। आपकी जो क्लब लेवल की क्रिकेट है उसके ऊपर इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं करने देते टर्फ पिचेस के ऊपर। सो आपको चीजें सोचनी है कि हमारे इकोनॉमिकली ये हालात हैं, उनमें रह के हम लोग अपनी चीजों को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। जब तक हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, हम जो है इसी तरह बात करते रहेंगे। देखें, जो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हारने के बाद डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि यार पुरानी टीमें भी तो गई थी, वो भी तो हार के आई थी, ये हार रही है तो क्या इतना ज्यादा। यार को खुदा का खौफ करो, डिबेट होनी चाहिए कि हमें क्या करना है टू बी एबल टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, टू विन इन साउथ अफ्रीका, अगला वर्ल्ड कप किस तरह जीतना है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये डिबेट नहीं है कि यार पुरानी टीमें भी गई थी वो भी हारेंगी। ये इसी वजह से जो है, इन्हीं डिबेट्स की वजह से आज आपकी क्रिकेट इतनी पीछे चलेगी। और मैं फिर कहूंगा, क्लब क्रिकेट को आपने रिवाइव करना है। देखिए, जितनी ज्यादा क्लब क्रिकेट होगी उतना ज्यादा प्लेयर जो है अपनी टेक्निक को इंप्रूव करेगा और उतनी जल्दी उसको ये पता लगेगा कि मेरी गेम क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है, मेरे स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स क्या है, और उनमें रह के मैंने अपने आप को इंप्रूव किस तरह करना है, या जो मेरी वीकनेसेस है उनको ओवरकम किस तरह करना है। खेल के ही आता है। आपकी क्लब क्रिकेट रिडंडेंट है। आप थोड़ी सी क्रिकेट खिला के ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है या थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट है, कितने मैचेस खेल लेते हैं प्लेयर? मैक्सिमम 20। अब आप समझ रहे हैं कि 20 मैचेस के ऊपर सारे साल में आप जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो रेगुलरली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे? नहीं हो सकता। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपकी जो डिबेट्स हैं वो दूसरी होनी चाहिए कि हमने क्या क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट करनी है। और हाँ, जो आपके कोचेस हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा, मैंने जिनका नाम लिया, एहसानुल्लाह, हसनैन, नसीम शाह और इवन शाहीन अफरीदी और एक दो और बॉलर हैं, इनका टेक्निकल फ्लॉ है। किसी को आज तक ये नहीं पता चल सका कि
इनकी टेक्निकल फ्लॉ क्या है और इनको इम्प्रूव किस तरह कराना है, इंजरी फ्री एक्शन किस तरह कराना है। सो जब तक आपके कोचेज और इन प्लेयरों को सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक ये क्रिकेट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। सो काफ़ी चीज़ है जिनको सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद कोई लाए अमल तैयार करना पड़ेगा और उसको फॉलो करके ही हम लोग कुछ चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। शॉर्टर देन दैट हमारा जो डिबेट वही रहेगा कि पुरानी टीमें भी तो हार गई। यूट्यूब मेरा चैनल लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग आमिर सोहेल यूट्यूब चैनल। कल फिर मुलाकात होगी आप और दूसरे क्वेश्चन का जवाब देंगे। खुदा हाफिज़।